भेदारं कर्तुं ज्ञातारं ज्ञातुं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। जय। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। कल हमने अजीवाधिकरण यानी अजीव की अपेक्षा से कैसे कैसे पाप कर्म का होगा। आश्रव कर लेते हैं वो समझा था। तो उसमें से हमने देखा था कि निर्वर्तना के दो भेद होते हैं, निक्षेप के चार भेद होते हैं, संयोग के दो भेद होते हैं और निसर्ग के तीन भेद होते हैं। ये जो निक्षेप वाला था एक बार वो वापस से देख लो, उसको एक एक चीज को सही बताती हूँ। निक्षेप का मतलब होता है स्थापना करना या रखना, है ना, किसी चीज को रखना। तो उसकी अपेक्षा से कैसे कर्म का आश्रव हो जाता है। पहला आप देखो सहसा। सहसा निक्षेपाधिकरण। सहसा का मतलब होता है जल्दी जल्दी या किसी के भय से, है ना। किसी भी काम को हम भय से कर रहे हैं या जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि बस करना है हमें, तो उसकी अपेक्षा से हम जिस पदार्थ को इधर उधर रख देते हैं वो कहलाता है सहसा निक्षेपाधिकरण, पहला। दूसरा समझो अनाभोग। अनाभोग का मतलब होता है किसी चीज को जो जहां पर रखने योग्य वस्तु थी उसको वहां तो रखी नहीं और दूसरी जगह उसको रख दी। जैसे बैग जहां रखना था अलमारी में वहां नहीं रखा, कहीं पर भी रख दिया। शूज कहीं रखने थे वो वहां नहीं रखे, कहीं रख दिए। रसोई का सामान जो जहां रखना था वहां नहीं रखे, कहीं रख दिया। ऐसे वो कहलाता है अनाभोग। फिर तीसरा अप्रत्यवेक्षित। अप्रत्यवेक्षित निक्षेप में क्या होता है, बिना देखे, है ना, देखा नहीं और रख दिया। चीज को बिना देखे ही रख देना वो कहलाता है अप्रत्यावेक्षित। हमारे आचार्यों ने बहुत सूक्ष्म व्याख्या की है हर चीज की, हर एक के लिए अलग अलग पॉइंट बताया है। फिर चौथा जो है वो है दुष्प्रमष्ट निक्षेप, यानी देखा भी नहीं और शोधा भी नहीं। इसका मतलब यानी चीज को मतलब जगह भी नहीं देखी आपने, जिस वस्तु को रखना था उसको देखा नहीं और शोधा नहीं, है ना। उस जगह की साफ सफाई नहीं करी, वहां देखा नहीं कि कोई है कि नहीं और उसको रख देना, वो कहलाता है दुष्प्रमष्ट निक्षेपाधिकरण। अब आ गए, चारों क्लियर हो गए। क्योंकि कल हाँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था ना, इसलिए आज मैंने इन सबको क्लियर कर दिया। अब आज हम डायरेक्ट चालू करते हैं सूत्र नंबर 10। ठीक है। शिष्य ने पूछा कि महाराज मैं भूल जाता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता है ना। वो अपनी वो लेकर के गया जिज्ञासा। तो महाराज कहते कि इसके तो बहुत सारे कारण हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो एक देखो, एक रोगी था, वो डॉक्टर साहब के पास गया, बोलता है कि मैं भूल जाता हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं रहता, तो आप ऐसी कोई दवाई दें तो जिससे कि मेरा इसका इलाज हो जाए। मैंने खूब कोशिश कर ली लेकिन मेरे को याद नहीं रहता। तो डॉक्टर उसको क्या बोलता है, ऐसा करो तुम पहले फीस दे दो मेरे को, अगर मैंने इलाज कर दिया तुम बाद में भूल गए तो इसलिए अच्छा। तुम मेरे को पहले फीस दे दो, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं है तुम्हें कोई चीज याद रहे या ना रहे। ऐसे ही हम भी क्या कर रहे हैं, हमें भी हमारे आचार्य बार बार में समझा तो रहे हैं कि भाई तुम्हें ये नहीं करना, ये नहीं करना, और हम वही गलतियां करते हैं। तो हमें भी क्या पड़ता है, हमारे ज्ञान जो हमारी आत्मा का स्वभाव था उस पे आवरण पड़ता है, उस पे हम्म। पर्दा पड़ता है, इसी से हमें याद नहीं रहता। कई जैसे लोग बोलते हैं ना हमारे बच्चों को याद नहीं रहता है ना, वो कितना भी पढ़ते हैं उनको नहीं, तो क्यों नहीं होता। तो उनके कारणों को स्पष्ट किया है सूत्र नंबर 10 में। 10 मिनट। चलिए, हाँ पढ़ते हैं। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो हो। हाँ प्रमीला जी पढ़िए। चलो प्रमीला जी नहीं है, कौन पढ़ेगा। हाँ सोनल जी आप पढ़िए।
तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। हाँ, अब ये देखो लास्ट में इसमें क्या आया, ज्ञान और दर्शन, आवरण यानी ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी, वो जो वर्ण शब्द ना दोनों पे आ जाएगा। तो दो कर्मों का बंध एक साथ बता रहे हैं। पहले समझो ज्ञानावरणी क्या, ये तो बता ही दिया कि हमारे हाँ। ज्ञान जो स्वभाव था उस पर पर्दा पड़ जाना, याद नहीं रहना, है ना। कोई ज्ञान की बातें करता है तो सो जाना, नींद आ जाना, इस तरह से कर्म का जो बंध होता है वो इन दोनों कर्मों में आता है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी में क्या होता है, दर्शन गुण पे घात पड़ना, यानी हम मंदिर जाना, पहली बात तो जाने के भाव ही नहीं होते। जिनके दर्शनावरणी कर्म का बंध है ना, जिनको तीव्र दर्शनावरणी कर्म का बंध है, उनको भाव नहीं होते मंदिर जाने के। और नहीं होते तो जो नहीं होते वो दूसरों को भी मना करते कि क्या मतलब है रोज मंदिर जाने से, क्यों जाना, क्यों गुरु के दर्शन को जाना। यानी हाँ वो भाभी। क्या करते हैं, अरे दर्शनावरणी वो कर्म ब्लाउज का का उन ना पे एक ही वो पड़ा बाकी हुआ है सारे पर्दा, रखते इसलिए हैं। उनके हाँ दर्शन करने के भाव बाकी सारे रखते नहीं हैं। होते, या नहीं वो किसी को करने देना चाहते हैं। जो तो वही पहले ब्लाउज बाकी हमने पैसे दे क्या ऐसा देते कहा, किसी का माइक देखो खुला हुआ है, म्यूट कर लीजिए प्लीज सभी अपने अपने माइक, अपने माइक म्यूट कीजिए उधर से सभी। हाँ, तो इन कारणों को हैं। समझते हैं। अभी भी किसी का माइक ओपन है, नहीं माइक म्यूट बंद। करो, प्रमीला जी। नहीं मेरा म्यूट ही है। नहीं, वापस म्यूट करो। चलिए। अब देखो इनके कारणों को समझते हैं। तत्प्रदोष यानी उन दोनों कर्मों का जो पहला बताया बंधने का कारण वो है प्रदोष, फिर निन्नव, तीसरा मात्सर्य, चौथा अंतराय, फिर पांचवा असाधन, और छठा उपघात। ये छह तो मुख्य कारण बताए। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल छह ही कारण है इन दोनों के बंधने के, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण है, वो भी हम बताएंगे। पहले इनको समझ लेते हैं। प्रदोष, प्रदोष का मतलब होता है कोई गुणीजन कोई बात कर रहा है, अच्छी बात बता रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है, लेकिन उसकी वो बात नहीं सुहाना, या वो जब बता रहा है तो बीच बीच में बात करना, उसको इग्नोर करना, ये कहलाता है प्रदोष। फिर निन्नव, निन्नव का मतलब होता है छुपाना। किसको छुपाना, अपने को, खुद को, स्वयं अपने को ज्ञान जो ज्ञान है वो किसी ज्ञान है को उसको नहीं छिपा। बताना, नहीं बताना, उसको छुपाना, वो कहला। या फिर अपने गुरु के ज्ञान को, नाम को, गुरु के ना कि भाई मैंने किससे ज्ञान अध्ययन किया, मैंने किससे पढ़ाई करी, वो नहीं बताना। या अब दर्शनावरणी कर्म का बंध कैसे होगा इसमें निन्नव में, कि किसी को ये नहीं बताना कि मैं आचार्य श्री के दर्शन करके आया हूं और वो पास में ही आए हुए हैं, है ना, नहीं बताना कि वो भी चला जाएगा। या किसी कोई तीर्थ क्षेत्र जाके आए, वो हमें बहुत अच्छा लगा, वो लेकिन नहीं बताना किसी को कि मैं तो देख आया हूं, ये भी चला जाएगा। तो इस तरह से दोनों में लगा लेना इन चीजों को सबको, है ना। तो ये निन्नव, गुरु का नाम छिपाना, जो खुद को स्वयं को ज्ञान है वो किसी को नहीं नहीं बताना, होता। वो कहलाता है निन्नव। मात्सर्य, मात्सर्य का मतलब होता है ईर्ष्या या जलन। इन दोनों कारणों की वजह से कि कोई मेरे बराबर ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो जो मुझे ज्ञान है वो इसलिए नहीं बताना कि मेरे को उससे जलन है, या कि उसके क्या बोलते हैं, उसका मत और मेरा मत नहीं मिलता है इसलिए मैं उसको ये बात बताऊंगा ही नहीं, जाने दो उसको। ऐसा जो सोच करके करता है उसको बोलते हैं मात्सर्य। क्योंकि इन सब में हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान गुण पर को कमी ठीक कर रहे है। हैं ना किसी के भी, तो वो ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा। फिर अंतराय, अंतराय का मतलब होता है किसी के ज्ञान में बाधा डालना, और दर्शनावरणी में क्या होगा, किसी के दर्शन में बाधा डालना। जैसे मंदिर में कोई दर्शन कर रहा है और बीच में जाकर के खड़े हो जाना, तो वो क्या डाल दिया हमने, उसके अंतराय डाल दिया को। या जैसे कोई मंदिर दर्शन करने जा रहा था और हमने कहा अरे पहले ये काम कर दो, मंदिर तो तुम बाद में चले जाना, तो हमने क्या कर दिया, उसके अंतराय डाल दिया। तो ऐसे दर्शनावरणी कर्म का बंद हो गया। ज्ञानावरणी का, जैसे कोई पढ़ने वाला था उसकी किताब छुपा दी हमने,
पढ़ने की संबंधित सामग्री छुपा दी, लाइट बंद कर दी ताकि वो पढ़ ना पाए। ऐसा ऐसा कुछ भी कर देना जिससे कि किसी के पढ़ने में अंतराय आ रहा है, मतलब वो नहीं पढ़ पा रहा है ना। जिनवाणी मंदिर में कोई पढ़ना चाह रहा था, आप उसको घर लेकर के आ गए, तो भी इसके ज्ञानावर्णी कर्म में हॉस्टल में लड़के क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे की किताबें छुपा देंगे, है ना, किसी को पढ़ने नहीं देंगे। या फिर क्या करते हैं, घर में मान लीजिए हमने जोर जोर से डेक चलाया, गाने चला लिए, मूवी चला ली, ताकि कोई पास में पढ़ रहा है तो वो पढ़ नहीं पाए। उससे भी क्या होगा, ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होगा। तो तो इस तरह से किसी भी तरह से आप समझ लो, किसी भी तरह से यदि किसी के हमने ज्ञान में बाधा डाली, अंतराय डाल दिया जिससे वो ये काम ना कर पाए, तो हमें ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है। फिर आसाधन, आसाधन का मतलब होता है जैसे कोई मान लो पुस्तक प्रकाशित करवाना चाह रहा था कोई, है ना, ताकि उसकी खूब सारी प्रतियां निकले और सब जनों तक वो बात पहुंच जाए। कोई महाराज जी का प्रवचन है, कोई तत्वार सूत्र की किताब है, या कुछ भी, लेकिन किसी ने क्या कहा, क्या मतलब है, पहले ही तो इतनी सारी किताबें पढ़ता कौन है, रहने दो, तुम तो मत प्रकाशित करो। अब वो प्रकाशित करे या ना करे, आपने तो क्या कर लिया, अपने कर्म कर, पर आवरण डाल दिया, है हाँ ना, बिना हाँ मतलब क्या किया कि आपने ज्ञानावर्णी कर्म बांध लिया। और दर्शनावर्णी कर्म में मान लो कोई महाराज आने वाले थे हमारे गांव में, चौमासा कराने वाले थे, गुरु के दर्शन होने वाले थे, क्या कहा, क्यों महाराज जी का चतुर्मास कराना, बहुत बिजी हो जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है, खर्चा भी बहुत हो जाता है, रहने दो, क्या मतलब है गुरु को बुलाने का। आपने क्या किया, सारा गांव उन महाराज के दर्शन करता, लेकिन आपने दर्शनावर्णी कर्म का बंद कर लिया। आप सोचो कि हम तो फिर भी तीर्थ यात्रा मंदिर गुरुओं के दर्शन कर लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अभी तक सम्मेद शिखर जी नहीं गए हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने आचार्य श्री के विद्यासागर जी के दर्शन ही नहीं किए। तो ये क्या कारण हो सकता है कि इतने बड़े आचार्य हैं फिर भी नहीं गए, क्योंकि दर्शनावर्णी कर्म का बंध है उनके। कैसे करेंगे वो, कैसे जाएंगे तीर्थ यात्रों पर, क्योंकि पहले कभी ना कभी उन्होंने क्या किया, इन कर्मों का आश्रव किया। फिर है उपघात, उपघात का मतलब होता है जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति था तो उसको मारने तक की बात सोच लेना, उसको घात करने तक की बात सोच लेना, तो उसकी वजह से उपघात होता है। उपघात इसको कहते हैं, मतलब उसको उपघात कहते हैं। तो इससे हमारे को क्या होता है, किसी को मतलब ज्ञानी को, या फिर क्या होता है जैसे ज्ञान है, कोई ज्ञान को अज्ञान समझा, मतलब थी तो अच्छी बात, ज्ञान की बात थी, लेकिन उसको ज्ञान न समझ करके अज्ञान समझ करके, और जिसने वो बात बताई थी ना उसको मारने की बात सोच लेना, वो कहलाता है उपघात। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये जो दो कर्म है ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म, इन पे हम क्या करते हैं, इनका हम आश्रव कर लेते हैं। और फिर जब ये कर्म उदय में आते हैं तब क्या होता है, हमारे को बहुत कष्ट होता है कि हमें याद ही नहीं हो रहा है। जो हाँ दिन भर सोता रहता है उसको कौन से कर्म का आश्रव होता है, है सोने से, दिन में सोने से कौन से कर्म का आश्रव होता है, ज्ञानावर्णी। दर्शन दोनों, दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी भी और दर्श दर्शनावर्णी। दर्शन ज्ञानावर्णी का तो होता ही है, क्यों, क्योंकि दिन में आप सो रहे हो, उसकी वजह, उसकी जगह आप क्या कर सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, स्वाध्याय कर सकते थे। अभी भी अपने ग्रुप में कितने मेंबर हैं, जब मैं उनको बोलती हूँ ना किसी को, तो वो क्या बोलते हैं कि नींद का टाइम है, हमारे को तो नींद आती है इस समय। अब देखो 1:30 बजे क्लास लेते हैं तब भी नींद, 2:30 बजे लो तो भी, और 3:30 बजे, तो क्या सारे दिन ही सोते हैं क्या, या फिर क्या बोलेंगे बिजी है, या क्या बोलते हैं हम बिजी है। तो सारे दिन ही बिजी रहते हो आप, तो करते क्या हो, इतना कितना काम रहता है कि 40 मिनट्स हम स्वाध्याय के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं। देखो मुझे नहीं लगता कि इतना काम होता है, और थोड़ा बहुत हमें मैनेज करना भी पड़ता है, करना पड़ता, मैं खुद भी कर रही हूँ ना। मैं जैसे चांदनी की वजह से ये टाइम चूज किया, बाकी काम पड़ा है, मैं करूंगी अब बाद में। तो मैनेज तो करना ही पड़ता है, हमें करना चाहिए, है ना, ताकि क्या हो, जो हमारे ज्ञान रूपी कर्म पे आवरण पड़ा है वो कैसे तो चढ़े। अभी हमें याद ही नहीं रहता, बहुत कम याद रहता हम लोगों को।
है ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी मेमोरी पावर बढ़े, हमारे बच्चों की पावर बढ़े, तो उनको भी सुनाया करो, समझाया करो कि नहीं, मंदिर जाना है, जिनवाणी का एक पेज तुम्हें पढ़ना है, सोते समय नमोकार बोलना है। ये संस्कार अभी से पढ़ेंगे ना, तभी हमारे इन कर्मों का क्षय होगा। नहीं तो अभी जितने ना, आगे आने वाले टाइम में तो और ज्यादा होंगे ये सब। इसलिए कैसे भी करके इनसे बचो, ठीक है। अब और देखो क्या कारण है जिनसे इन कर्मों का आश्रय होता है। अकाल में अध्ययन करना, जैसे अभी तत्वार सूत्र है, तत्वार सूत्र को 12 बजे से लेके पौने 1 बजे तक हमें नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। ये सिद्धांत ग्रंथ है। उस सब पौने 1 बजे के बाद से इसको पढ़ना चाहिए, या शाम का संध्या का टाइम है तब भी नहीं पढ़ना चाहिए। यानी जैसे 12 बजे के आसपास आप प्रथमानुयोग पढ़ सकते हो, लेकिन तत्वार सूत्र नहीं, ठीक है। तो तत्वार सूत्र अकाल शाम में हाँ, तत्वार सूत्र शाम को नहीं पढ़ना चाहिए, लोग हाँ, कहते संध्या के हैं। टाइम नहीं पढ़ना चाहिए, संध्या के समय नहीं पढ़ना चाहिए। तो अकाल में अध्ययन नहीं करना चाहिए, अरुचि पूर्वक नहीं पढ़ना चाहिए। यानी हमेशा जब भी हम स्वाध्याय करते हैं, रोज एक नया उत्साह होना चाहिए, एक नई उमंग कि आज हमें क्या क्या जानने को मिलेगा, आज हम क्या सीखेंगे। चाहे हमें कितना भी आए, उससे कोई मतलब नहीं है, पर उत्साह तो होना ही चाहिए कि आज हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो अरुचि पूर्वक नहीं पढ़ना, पढ़ने में आलस बिल्कुल भी नहीं करना, जो कोई बोल रहा है उसकी बात को आदर पूर्वक सुनना, अच्छे से सुनना, उसका मान सम्मान करना। ऐसे नहीं है कि नहीं ये तो हमारे बराबर ही, तो ये तो क्या ही बताएगी हमारे को, ऐसे नहीं सोचना। किसी के बारे में भी कोई भी ज्ञान की बात बताता है, उसको अच्छे से सुनो। फिर जो जिनवाणी है उसके सामने घमंड नहीं करना कि मेरे को तो इतना आता है, इसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ऐसे नहीं। जिनवाणी जिनवाणी ही है ना। हर तरह की बातें होती जिनवाणी में, क्योंकि हर कोई एक जैसा ज्ञान तो नहीं होता ना, सब में सबके हिसाब से बातें लिखी हुई होती है। तो ऐसा नहीं समझना कि इसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो उसके सामने गर्व नहीं करना। फिर कपट से ज्ञान को ग्रहण नहीं करना, यानी छुप छुप करके, कि किसी को पता नहीं लग जाए कि मैं उनकी क्लास अटेंड करती हूँ, बाद में सुनना। कपट से, छल से। कोई मान लो इस समय, मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मान लो कोई इस समय क्लास अटेंड कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता। वो क्या सोचता है, अभी करूंगा तो इनको पता चलेगा, मैं तो बाद में सुन लूंगी, बाद में देख लूंगी। कपट मतलब जानबूझकर, अगर किसी की मजबूरी है तब तो कोई बात ही नहीं है कि भाई हाँ टाइम उस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कपट मतलब मन में छल छलावा नहीं करना, उससे भी ज्ञानावर्णी कर्म का दोष होता है। फिर बहुत ज्यादा नींद लेना, आलस करना, दीर्घ निद्रा लेना, तो इन सबसे दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। किसी के जैसे आपने क्या किया, नेत्र ही उखाड़ दिए, किसी का ऐसा कोई काम किया कि उसके आंखों में आपने मिर्ची डाल दी। कोई होता है जो चलो हमारे ऐसे भाव नहीं, कोई होता है ना किसी की आंखें ही फोड़ देता है। तो उन सबसे दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। सम्यक दृष्टि को दोष देना, यानी कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुओं के दर्शन को जा रहा है, तो उनको दोष देना, तुम्हारे तो यही काम है, और तो कोई काम है नहीं, घर का काम है नहीं, यही करते रहते हो, क्या पढ़ा है इसमें, ऐसा। तो कोई सम्यक दृष्टि था, देवशास्त्र गुरु को मानने वाला, आपने उनको ऐसा ऐसा कर करके, और दर्शना और कुशास्त्रों की प्रशंसा करना, जो खोटे ग्रंथ हैं, समझ गए। खोटे ग्रंथ मतलब समझ गए ना, जिनमें हमारी जिनवाणी की बात नहीं है, अच्छी बातें नहीं है, उनको प्रमोट करना, उनकी प्रशंसा करना, उससे हमारे को इन दोनों कर्मों का, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। और पता है प्रतिपल हर समय हमें 7 कर्मों का बंध हो रहा है। एक आयु कर्म है, जो जिसको अलग रख दो, क्योंकि वो हमारे जीवन में एक ही बार बंधेगा, जब भी बंधेगा। तो बाकी 7 कर्म हम क्या हर समय बांधते हैं। तो क्या जब हम पूजा अभिषेक कर रहे हैं तो भी 7 कर्मों का बंध होता है क्या? हाँ, उस समय भी हमें 7 कर्म का बंध होता है, हमारे भावों के हिसाब से।
हमारे परिणाम के हिसाब से। लेकिन तब क्या होगा, यदि हमारा मन पूजा में लगा हुआ है, अभिषेक में लगा हुआ है, शास्त्र स्वाध्याय में लगा है, मंदिर में जब हम, तो हमारे जो कर्मों को बंधने की जो स्थिति और अनुभाग होएगा ना, वो कम होएगा। आएगा भी स्थिति अनुभाग के बारे में इसमें, यानी वो कर्म कितने टाइम तक बंधेंगे और कितना फल देंगे, वो उनकी जो शक्ति होगी ना, वो कम हो जाएगी उस समय। इसीलिए कहते हैं कि भाई मंदिर जाना चाहिए, पूजा पक्षाल करो, स्वाध्याय करो। अभी हम स्वाध्याय करें, कोई और बात आ रही है हमारे दिमाग में? नहीं आती नहीं। ना। हमारा मन इतना कर रहा है कि नहीं, हमें और पता चले भाई क्या चीजें हैं जो हम करें और क्या नहीं करें, है ना। पूरा हमारा मतलब 99% दिमाग इसी चीज में है। तो बाकी जो कर्म है उसका स्थिति अनुभाग कम हो जाएगा, मतलब वो कम ही फल देंगे। जैसे मान लो वेदनीय कर्म बंधा, तो वो वेदनीय कर्म हमारे को फल नहीं दे पाएगा, अच्छे से नहीं बंध पाएगा वो, समझे। इसलिए अच्छे कामों में हमेशा अच्छी प्रवृत्ति रखनी चाहिए। तो ये दो कर्म पढ़े हमने, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी। फिर वो वो शिष्य पूछता है वो कि 7 कर्म कौन से होते हैं? हाँ, ये साथ आगे आ गया। एक एक कर्मों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अभी दो हो गए, चलो समझ लो। 8 के नाम बता देती हूँ। मुझे ज्ञानावर्णी, पता है। दर्शनावर्णी, फिर वेद, वेदनीय, मोहनीय, आयु, आयु, नाम, नाम, गोत्र गोत्र, और अंतराय। ग्रह। तो शिष्य ने पूछा था ना एक एक कर्म के बारे में, कि पहले तो जनरल बता दिया था उन्होंने 8 सूत्रों में, जीव अजीव की अपेक्षा से कैसे हो रहा। फिर उसने बोला कि भाई एक एक कर्मों के बारे में बताओ, तो पहले ज्ञानावर्णी बताया, फिर दर्शनावर्णी बताया, अब वेदनीय कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो शिष्य ने पूछा कि मेरे को, मतलब वेदनीय कर्म भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है असाता और एक होता है साता। असाता वेदनीय मतलब क्या होता है, ये जिसमें हमारे को पीड़ा होती है, जिसमें हमें, ज्ञानावर्णी दर्शना सुनो, हाँ, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी अपन को दोनों कर्म एक साथ हर समय बनते हैं या एक एक करके ही बनते हैं? हैं? एक साथ 7 कर्म बनते हैं, एक साथ। दोनों एक साथ तो, अरे नहीं, दोनों कर्म में जैसे अपन ने कुछ ज्ञानावर्ण दर्शनावर्णीय कर्म तो किया लेकिन ज्ञानावर्णीय कर्म नहीं किया, तो एक का ही हाँ, बंध तो लगेगा। सुनो सुनो, उस समय क्या होगा, जैसे एक कर्म जो है ना, वो प्रमुख रूप से बंध रहा है, बाकी 6 कर्म का स्थिति अनुभाग कम है उस समय। एक कर्म की प्रमुखता है, ठीक है, बाकी कर्म उस समय ढीले हैं, उनकी पकड़ ढीली है, ऐसा, ठीक है। हम्म। अब असाता वेदनीय का मतलब होता है हमारे शरीर में पीड़ा क्यों आती है, या ऐसा काम क्यों होता है जो हम नहीं चाहते, क्यों शारीरिक कष्ट है, मानसिक पीड़ाएं हैं, इष्ट का क्या है, वियोग है। योग। हाँ, ऐसा क्यों हो जाता है हमारी लाइफ में, तो वो बता रहे हैं आचार्य श्री। तो अगला सूत्र, सूत्र नंबर 11। मैंने इसीलिए तो पूछा। हाँ, चलिए, नीलम भाभी। दुख कि मराठी शोक बताइए। तापा क्रंदन वध परिदेवन, वध परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। पढ़िए। हाँ, नीलम भाभी पढ़िए। हाँ। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो भय स्थाना स्थानान्य सद्वेदस्य। सद्वेद्यस्य, देखो यहाँ लास्ट में सद्वेद्यस्य आए ना, तो यहाँ से निकलेगा सत। सत का मत, सॉरी, असत। ये अन्य है ना, अन्य में से अ भी निकलेगा, तो यहाँ हो गया असत। तो असत का मतलब असाता, और वेद्य से मतलब वेदनीय, यानी असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण बताए हैं इसमें। क्या क्या कारण है? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, फिर उसके बाद में आक्रंदन, फिर वध और परिदेवन। इसमें हम क्या करते हैं, अपने और पर के विषय में, यानी ये आया ना,
ये देखो, आत्म परोभय, आत्म का मतलब तो स्वयं के लिए, और पर यानी दूसरे के, यानी खुद के या दूसरे के विषय में जब हम क्या करते हैं, दुख करते हैं, शोक करते हैं, ताप करते हैं, आक्रंदन करते हैं, वध करते हैं और परिदेवन करते हैं, तब हमें क्या होता है, असाता वेदनीय का बंध होता है। अभी हमारे जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं आती है ना। तो क्या कारण है, तो उसका पहला कारण बताया है दुख, दुख मनाना। देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक घर में आग लग गई, है ना। अब आग लग गई तो उसको पूछा कि भाई तुम्हारे घर में आग लग गई है, अब तुम कैसे बचोगे इससे। तो वो क्या कहता है, मैं तो कुएं में कूद जाऊंगा। अब बताओ, घर में आग लग गई, वो कुएं में कूद जाएगा। यानी एक तो पहले ही क्या था, पहले ही दुख। विपत्ति आई। तो उसमें तुम सोच रहे हो, हम तो सोच रहे थे बचाने को पार, तुम कुएं में कूद गए तो कौन सा बच जाओगे, वहां नहीं तो वहां मरोगे। यानी हमारे जब असाता वेदनीय कर्म आया तो हम पहले ही परेशान हैं, फिर उसमें हमने और क्या कर लिया, दुख पीड़ा शोक ताप आक्रंदन कर लिया, तो हम और ज्यादा हमारे वेदनीय कर्म को हमने बांध लिया। ये समझने वाली बात है। समझे मैंने क्या समझाया, उदाहरण से समझ में आया ना आपको, हाँ हाँ। कि जब आपको किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति है, तो उस समय हमारे को दुख शोक ताप आक्रंदन नहीं करके हमें क्या करना चाहिए, समता परिणाम धारण करना चाहिए। एक बात बताओ, अगर हमारे पास में विपरीत परिस्थिति है और हम दुख करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, तो क्या वो परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी क्या दुख करने से? चलो अनुकूल समय आने पे तो हो ही जाएगी, होती है क्या, नहीं ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, समता परिणाम धारण करना चाहिए। हमें ये चिंतन करना चाहिए कि देखो ये जो परिस्थिति आई हुई है, विपरीत परिस्थिति, जो भी पीड़ा आई है शरीर में, जो भी मानसिक कष्ट आया है, वो हमारे कोई पूर्व में जो बीज हमने बोया था उसकी वजह से ही आया है। देखो बिना बीज बोए कभी वृक्ष उगता है क्या? मान लो मैंने घर के बाहर आम का पेड़ का बीज कभी नहीं बोया, तो क्या आम लग जाएंगे अपने आप? नहीं ना। कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो बीज मान लो रहा ही होगा, तो अपने आप हो सकता है आम का फल लग जाए। ऐसे ही ये असाता वेदनीय कर्म कभी भी अपने आप नहीं आता है, हमने जरूर पूर्व भाव में इसको बीज बोया था, तभी वो आज आकर के हमें पीड़ा दे रहे हैं। तो उसके कारणों को बताया है। पहला कारण है दुख, यानी कोई भी किसी भी प्रकार की पीड़ा आई कष्ट आया तो हमने उसमें दुख मनाया, भगवान को याद नहीं किया, सिर्फ हाय 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 करते रहे, पीड़ा को और ज्यादा महसूस किया, तो उससे हमारे को असाता वेदीय कर्म का बंध हुआ। फिर शोक करना, यानी अपना कोई भी इष्ट है, अपना कोई भी प्रिय है, उसका वियोग हो गया। मान लो कोई हमारे घर पे आया, कोई अच्छा मित्र था, 10 दिन रुका, वो जा रहा है, तो वियोग मतलब इतना संतप्त हो जाना, आकुलित हो जाना कि ये क्यों जा रहा है। ऐसे वियोग हो जाने पे या अपनी जिंदगी से किसी के चले जाने पे वियोग होने पर जो अपना इष्ट था, तो उसका शोक करना। फिर ताप, ताप का मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है, हम ऐसा कोई काम कर देते हैं जिससे हमारी बदनामी हो जाती है, तो उस बदनामी में क्या करना, पश्चाताप करना, मतलब जलना, उसमें बुरी तरह से झुलसना, वो असाता वेदनीय कर्म का कारण है। फिर आक्रंदन, अब आक्रंदन का मतलब है अश्रुपात करते हुए, जोर जोर से आक्रंदन करना, यानी रोते हुए, है ना, रोना। समझ गए ना, थोड़ा थोड़ा सा ही फर्क है सब में, लेकिन सब एक ही समझ लो चीजें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा सब में फर्क है। वध, किसी की आयु के प्राणों का घात कर देना। अब घात कर देना का मतलब यहाँ क्या, सिर्फ पंचेंद्रियों का ही घात करते हैं क्या? नहीं, छोटे से छोटे जीव को आपने अगर मार दिया, बेचारा कोई मान लो पशु पक्षी, जैसे कुत्ते हैं आजकल हमारे यहाँ पे भी बहुत हो गए, लेकिन
उनको अपनी मम्मी पापा से अलग कर देना। छोटे छोटे पिल्ले हैं, उनको अपने आपने माँ बाप से अलग कर दिया। आपको उस समय तो पता नहीं लगा, लेकिन क्या होगा इससे? आपको कर्म का आश्रव हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं, अभी हमारे थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ था कि मेरे घर के बाहर में एक कुत्ता था, उनके 6-7 बच्चे हो गए थे, और मतलब डर लगता था कि वो गाड़ी के नीचे आके मर ना जाए। हम घूम रहे थे तो सामने हमारे एक फ्रेंड रहती है, उसने मेरे को कहा कि आप है ना मेरे को एक बोरा दे दो। उसने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, बोला कि है ना अपन इनको बाहर भिजवा देंगे। अच्छा, मैं ना बिना सोचे समझे मैंने बोरा दे दिया उसको कि चलो ले लो। अब क्या हुआ, मैं जैसे ही घर पे आई मेरे को तो तुरंत विचार आया मन में, मैंने कहा कि ये तो मैंने गलत काम कर दिया, मतलब वो बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ जाएंगे, ये तो गलत काम कर दिया। मेरे को दुख हुआ, मैं जाती उससे पहले ही फिर उसने मेरे को ऐसा बताया कि नहीं वो है ना काम तो हो ही नहीं पाया। मैं इतनी खुश हुई मन में, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया कि वो काम हो ही नहीं पाया। ऐसे कभी भी नहीं सोचना कि किसी के बच्चे को आप किसी के माँ बाप से अलग कर दो। अलग। हाँ, नहीं करना ऐसा काम। तो इसलिए अपने से जो गलती हो जाती है उसकी क्षमा मांग लेना, दिल से सॉरी फील कर लेना कि हमारे से गलत काम हो गया। ऐसे ही घर में भी कभी हो ही जाता है कि छोटे छोटे जीव है, उनको क्यों मारना, क्यों नहीं करना चाहिए हमें ऐसा काम। ठीक है। हाँ, जैसे कोई लोग होते हैं ना जो नॉन वेज खाते हैं, वो क्या करते हैं, नॉन वेज खाना अच्छी बात है क्या? उसमें जो जिन भी जैसे मुर्गा जो भी फिश है, अब उसमें भी तो जीव हिंसा कर रहे हैं वो। तो उससे आप क्या समझते हो, उनका जीव बद्दुआ नहीं दे रहा होगा? उनका जीव हमारे को अच्छा बोलेगा क्या तुमने उनको मार दिया? तो कभी भी नहीं। तो ये चीजें हमारे को असाता वेदनीय कर्म लाती है हमारे जीवन में, हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हमें वो दुख लगता है। लेकिन आपने किसी को दुख देते टाइम ये नहीं सोचा कि उसको हमने कितना दुख दिया। ठीक है। चलिए, फिर है परिदेवन। परिदेवन का मतलब है बहुत ज्यादा दुखी होकर के और इतना रोना, इतना रोना कि सामने वाला भी पिघल जाए, मतलब सामने वाला भी रोने लग जाए, उसको बोलते हैं परिदेवन। तो इस तरह से ये सब बातें हैं जो हमें क्या बताती है, असाता कर्मों के आने का कारण बता रही है कि हमें ऐसा काम नहीं करना जिससे कि हमें भविष्य में हमारे भय दुख पीड़ा या ऐसी कोई भी चीज आए। अब हमने देखा जैसे हमारा जो फिजिक्स है, उन्होंने क्या बनाए, बम, एटम बम बनाए, पटाखे बना दिए। तो क्या ये अच्छी चीजें हैं? एक साथ कितने जीव जंतुओं का घात होता है। जब पटाखे जलाते हैं पक्षी आकर के नीचे गिर जाते हैं, अंडे फूट जाते हैं बेचारे। जो ये तिरियन जब भागते रहते हैं इधर उधर, डर के मारे सोचते कहीं छुप जाए, छुपे कहाँ, सब जगह तो शोर है पटाखों का। इस वजह से हम क्या करते हैं, असाता वेदनीय कर्म का आश्रव करते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब एक बात ये बताओ, देखो एक प्रश्न है, जैन साधु के उपवास, केशलोच, नग्नता आदि क्रियाओं से दुख तो होता है, हमें होता है ना, वो जब केशलोच करते हैं तो ऐसा, तो फिर वे असाता वेदनीय के कारण कैसे नहीं है, इसको उदाहरण देकर के स्पष्ट करो। मतलब कहने का मतलब ये बताओ कि क्या ये असाता वेदनीय कर्म के कारण है या नहीं है। असाता वेदनीय कर्म क्यों होगा, ये तो उनकी चर्या में ही होता है, ये तो साधु की अरे चर्या में होता है ना। मतलब ये क्या, लेकिन हाँ ये देखो अ, ये क्या है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो तो अपने कर्मों को काटने का एक जरिया है ना वो तो उनको, तो उनके वो तो तो कर्मों निर्जरा की कर रहे हैं। निर्जरा हो रही है। हाँ, हाँ, तो उनके उनको तो कर्मों होगा ही की नहीं। निर्जरा हो रही है। इसलिए क्या हम्म। है, ये असाता वेदनीय कर्म के कारण नहीं। ठीक है। चलिए, अब हमारा टाइम हो गया है। और देखो एक बार, और क्या क्या असाता वेदनीय कर्म के कारण हैं। देखो, अंगोपांग का छेदन भेदन करना, जैसे पहले नहीं कर देते थे
कि किसी ने ताजमहल बनवाया तो उस शासक ने क्या किया, जिन्होंने बनाया उनके हाथ ही काट दिए। तो ऐसे अंगों-पांग का छेदन भेदन कर देना, रस्सी से बांध देना, पशुओं को बांध देते हैं ना रस्सी से कि भाई वो रात में ना चले जाएं, उनको छोड़ करके, या पाल लेते हैं, पिंजरे में रख देते हैं उनको। इस तरह से आत्म प्रशंसा करने से भी असाता वेदनी, यानी खुद की प्रशंसा करना। जो गुणी व्यक्ति था उसकी तो प्रशंसा नहीं करना, खुद की प्रशंसा करना। फिर स्व पर में क्लेश उत्पन्न करना, आपस में कैसे भी झगड़ा हो जाए, या वो झगड़ा सुलझ सकता था अपने सॉरी बोलने से या अपने चुप रहने से, लेकिन उसको समाप्त नहीं होने दिया। अति परिग्रह करना, मारण यंत्र का निर्माण करना, यानी कोई किसी को मारना हो तो उसके लिए हमने क्या करा, ऐसा कोई चीज चिपका दी कि वो जीव आकर के चिपक जाए और उसको मार दे। इस तरह की क्रियाएं करना, इन सब से हमें असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। ठीक है, अब साता वेदनीय कर्म। अपन को सोते हुए भी असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है सोते हुए, क्यों ऐसा नहीं, वो तो देखो मैंने बताया ना कि हर कर्म हर समय बंध रहा है, हर समय बंध रहा है। आप उस समय आपकी क्रिया क्या है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस समय क्या एक्टिविटी कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा कर्म प्रमुख रूप से बंध रहा है। उस समय कौन से भाव है, अपने भावों पे डिपेंड हाँ, करता उस समय हमारे कौन से भाव है उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमारे देखो गुरु क्या समझा रहे हैं, इस पे दो भजन की दो लाइनें बहुत सुंदर है, सुनो। असाता कर्म जब सताने लगे, सही रूप अपना दिखाने लगे, तब तुम स्वयं में समाना जिया, सुख शांति ये चेतन तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। असाता कर्म जब सताने लगी, पूर्व की है ये तुम्हारी कमाई, जिस फल से तुमने ये स्थिति पाई, तब तुम स्वयं में समाना जिया, सुख शांति ये चेतन तुम्हारे लिए। क्या बताया इसमें, क्या कह रहे हैं, ये जो असाता कर्म हमारे को जब सतारा है तो उसका उपाय बताया है कि अपने में ही समाओ, अपने आप में ही समता परिणाम लाओ, तब तो तुम इस कर्म से छूट सकते हो, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है तुम्हारे इस कर्म से छूटने का। कोई भी किसी प्रकार का भी कोई भी